brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप। कांग्रेस अपने संगठन को कैसे मजबूत करे, इसको लेकर राहुल गांधी देश भर के जितना जिला अध्यक्ष हैं उनका सेमिनार करने वाले हैं, उनको दिशा निर्देश देने वाले हैं कि किस तरह से जिन राज्यों में चुनाव हैं उन राज्यों में किस तरह से तैयारी करें, कैसे कांग्रेस पार्टी के इस संगठन को मजबूत किया जाए जिससे कि 2027 या 29 का जो भी चुनाव है उसमें वे बेहतर प्रदर्शन कर सकें। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ओबीसी चेयरमैन, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे सर किस तरह से देखते हैं अब कांग्रेस ने संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, इसको लेकर कवायद शुरू कर दी है, जिला अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई है। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी ने आदेश दिए जितने भी जिले अध्यक्ष हैं उनकी मीटिंग लेंगे। हरियाणा के तो अभी जिला अध्यक्ष बने नहीं हैं और हरि प्रसाद जी ने 26-27 को एक मीटिंग बुलाई है जिसमें जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़े थे और जो हार गए हैं, जो जीते हुए MLAs हैं, उसके अलावा जिन्होंने उनसे समय मांगा है उसमें टाइम लगा रहे हैं। वो इससे पहले भी वो सीनियर लीडरशिप पे 1-to-1 बात कर चुके हैं और जो हमारी स्टीयरिंग कमेटी है उसके भी व्यूज़ ले चुके हैं। तो उम्मीद ये है कि जल्दी से जल्दी जिला अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी और उसके बाद जो है मुझे उम्मीद है कि इस मामले का समाधान हो जाएगा। कांग्रेसियों से ही सुनने में आ रहा है सर कि राहुल गांधी वैसा संगठन बनाना चाह रहे हैं जो 1975 में था। 1975 में ऐसा संगठन था कि जिला अध्यक्ष की इतनी चलती थी कि अगर विधानसभा की टिकट मांगी जा रही है तो जिला अध्यक्ष की राय महत्वपूर्ण होती थी। क्या लगता है कि ये मुकम्मल हो पाएगा, ये सपना राहुल गांधी का पूरा हो पाएगा? नहीं, ये तो जिला अध्यक्षों को जो पावर्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए, पावर्स उनके हाथ में होनी चाहिए। संगठन जब तक मजबूत नहीं बनेगा, कांग्रेस की जो सबसे बड़ी आज के दिन जो कमज़ोरी है कि हमने संगठन जो है ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और प्रदेश लेवल पे हमारी जो कार्यकारिणी नहीं है उसको अभी हमने बनाया नहीं है। और जिसका खमियाजा हमें जो अभी चुनाव हुए हमारे विधानसभा के भी और निकाय चुनाव हुए उसमें नुकसान हुआ। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से सीखने की ज़रूरत है कांग्रेस को कि भारतीय जनता पार्टी किस कदर बूथ के साथ 4 यूथ की एक जो सपना संजोती है उसको पूरा कर पाती है? वहाँ पे जो उनके कार्यकर्ता हैं चुनाव के वक्त में वो किस तरह से गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं? कांग्रेस के पास ना संगठन है, ना जिला अध्यक्ष है, ना ब्लॉक अध्यक्ष है, ना यूथ के ऊपर बूथ के ऊपर कोई तैयारी है। आपकी कांग्रेस नेत्री जो कि मेयर का चुनाव लड़ रही थी वो भी उनका भी दर्द छलका, ये कहा कि मेरे साथ आज बूथ के ऊपर काम करने के लिए कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं है। देखिए, जहाँ तक सवाल है बीजेपी का, बीजेपी के 20 में से 13 उम्मीदवार आ रहे हैं मानेसर में, 7 केवल इनके जीते हैं और पटौदी में भी मात्र 2000 वोट से चुनाव जीता है वो, जबकि हमारा संगठन नहीं है और हमें कोई उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है। जिस दिन संगठन हमारा बन जाएगा और जिसकी उम्मीद हमें जल्दी है तो हम मंडल लेवल तक और ब्लॉक लेवल तक हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे संगठन बन जाए और तभी जाकर जो है असली मुद्दा है कि अब हमें जनता के बीच में जाने की बात है। अब जैसे गुड़गांव है, अब यहाँ सोने का पहाड़ मंदवाड़ी में बना हुआ है, वो सोने के अंडे दे रही है। कूड़े का पहाड़, सोने का पहाड़ है वो, सोने के अंडे देती है वो, उसमें पूरी मौज हो रही है। जो हमारे अधिकारी हैं उसका ना तो निरस्तीकरण किया जा रहा है, ना उससे बिजली बनाई जा रही है। सोने का पहाड़ मैंने इसलिए बोला है, बंधवानी में है
कि वो सोना उगल रही है, बजाय इसके कि उसका निरस्तीकरण हो। तो कमाई का धंधा बन गया। अवैध पार्किंग है, उसमें सबको, इनके जो छोटे मोटे जो नेता हैं सबने पार्किंग का ठेका ले रखा है। आपका जो है पानी की निकासी का आज तक कोई काम नहीं हुआ। सिविल हॉस्पिटल की आज तक इन्होंने कभी ड्राइंग नहीं बनी है। बस स्टैंड जो है वैसा का वैसा है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे कि गुड़गांव की जो हालत है, मेट्रो में कह रहे थे साहब मेट्रो का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। अब वो कब शुरू होगा, हम भी इंतजार में बैठे हैं। नहीं, उसकी तो जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है सर। नींव कब रखेंगे, शुभ काम। ज़मीन तो जो RRS रैपिड रोड ट्रांसपोर्ट जो है उसका दारोड़ा तक जो है से आगे तक की ज़मीन एक्वायर की पड़ी है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। अच्छा कैप्टन साहब, समझते क्या हैं आप? लोकसभा चुनावों में करारी शिकस्त, विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त, संगठन नहीं था। दिल्ली चुनावों में करारी शिकस्त, संगठन नहीं था। नगर विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त, संगठन नहीं था। निकाय चुनावों में करारी शिकस्त, संगठन नहीं था। मेयर चुनावों में करारी शिकस्त, संगठन नहीं था। मानेसर का आपने जिक्र किया, मानेसर में 13 निर्दलीय जीते, 7 भारतीय जनता पार्टी के जीते, कांग्रेस का एक भी नहीं जीता। और गुड़गांव में भी कमोवेश यही स्थिति है। सिर्फ एक पार्षद आपका गुड़गांव में 36 वार्ड में से एक पार्षद कांग्रेस का जीता। देखिए ऐसा है कि वहाँ तो हमने उम्मीदवार खड़े ही नहीं किए थे मानेसर में। और जहाँ तक सवाल है हार जीत का, मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि अगर टिकट मुझे मिल गया होता तो मैं लोकसभा का चुनाव बगैर संगठन भी जीतता। राज बब्बर जी आए थे, ना तो उनको जनता जानती थी, ना वो जनता को जानते थे। और उस वक्त जो है एक लहर थी कांग्रेस की, और उस लहर में वो केवल मात्र 75,000 वोट से आ रहे। अगर जो है ओबीसी की वोटें मिल जाती उनको, जिसमें यादव भी हैं, गुजर भी हैं, अति पिछड़ा भी हैं, और मैं जिस संगठन के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मैं करीबन 1-1.5 लाख वोटों से जीतता। राज बब्बर ने कहा था कि सपनों के शहर से उम्मीदों के शहर में आया हूँ, यहीं बसूंगा। है कहाँ आजकल वो? इसके बारे में तो वही बताएंगे कहाँ रहते हैं। कहीं सपनों के शहर में वापस तो नहीं चले गए वो? अभी तो कॉरपोरेशन के चुनाव में भी नहीं आए थे। बुलाया था आपने सर? मैं तो था ही नहीं कि इस मैनेजमेंट में इसके बारे में करण दलाल जी बता सकते हैं। मैंने सुना उनसे बातचीत तो हुई थी, पर वो कह रहे थे मैं अस्वस्थ हूँ। उनके अलावा भी कोई नेता दिखाई नहीं दिया, जबकि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे आए, कैबिनेट मंत्री खुद यहाँ पे आए, केंद्रीय मंत्री खुद यहाँ पे आए, लॉबिंग कर रहे थे नगर निगम निकाय चुनाव में। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए थे और दीपेंद्र भी आया था। मैंने भी कन्वेंसिंग करी थी जहाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा और ज़्यादा लोगों का आने की ज़रूरत थी। आपको लगता नहीं कैप्टन साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वक्त अब बीत चुका है? किसी नए चेहरे के ऊपर अब दाव खेलना होगा अगर कांग्रेस को जिंदा रखना है तो? आप मेरे से ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका उत्तर जो है वो मैं नहीं दे सकता, उसमें जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही दे सकते हैं। दीपेंद्र हुड्डा को अब आगे लाने की तैयारी चल रही है, यानी कि सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा इन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति चलेगी प्रदेश की? ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, हमारे पास बहुत नेता हैं, यंग यूथ है हमारे पास जो अभी जीत के आए हैं, और पिछली बार भी काफ़ी यूथ हमारा जीता था, MLA जीते थे। और मुझे लगता है कि अब जब वो संगठन का विस्तार होगा उनको मौका दिया जाएगा, और उम्मीद ये करते हैं कि उससे कुछ ना कुछ जो है संगठन के मजबूत होने की एक पहल है, वो जल्दी हमारे जो हरि प्रसाद जी हैं, संगठन के आदमी हैं, वो जल्दी इसका कर देंगे। राहुल गांधी जी काफ़ी गंभीर दिख रहे हैं संगठन के विस्तार को लेकर। आपसे विचार विमर्श हुआ? आप भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के।
नहीं, राहुल गांधी जी से तो नहीं हुआ, लेकिन हरिप्रसाद जी से बातचीत हुई थी। उनको मैंने अपने जो व्यूज़ हैं वो दे दिए हैं, और मैंने कहा है कि ओबीसी को जब तक आप तवज्जो नहीं दोगे हरियाणा में तो बात बनने वाली नहीं है। राहुल गांधी ने एक बात और कही थी कि कांग्रेस में दो विचारधारा के लोग हैं, एक तो कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, दूसरे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हैं। तो हरियाणा में ऐसे कौन कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हैं? आपकी समझ में आया कुछ सर? नहीं, वो उन्होंने गुजरात में कहा था, हरियाणा के संदर्भ में नहीं कहा। गुजरात के कांग्रेस के बारे में कोई ऐसी बात कही थी। हमारे यहाँ मुझे ऐसा लगता नहीं है, जो जाने वाले थे वो जा चुके हैं। यानी आप कोई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का शख्स बचा नहीं है कांग्रेस में? कोई एक आधा होगा तो वो भी चला जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं है अब। अच्छा, मानेसर नगर निगम चुनाव की बात करूंगा, वहाँ पे काफ़ी कड़ा मुकाबला रहा। हालांकि आपके कांग्रेसी उम्मीदवार को तकरीबन 6000 के करीब वोट मिले, लेकिन अब वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी जो मेयर बनी हैं वो न केवल खुद मेयर बनी है, बल्कि 13 निर्दलीय प्रत्याशियों को लेकर राव इंद्रजीत के निवास पर पहुंची और कहा कि आप न केवल मेयर बनाएंगे बल्कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर भी बनाइए। तो क्या लगता है कि राव इंद्रजीत सिंह अब की बार न केवल मानेसर में सरकार को एक बार फिर आईना दिखाने जा रहे हैं, बल्कि गुड़गांव के अंदर भी ज़बरदस्त लॉबिंग चल रही है राव इंद्रजीत के द्वारा? राव इंद्रजीत की कोई विचारधारा तो है नहीं, उनकी तो अपनी विचारधारा है, राजाशाही। कोई उनकी संघ की विचार नहीं है, उनकी कोई कांग्रेस की विचारधारा नहीं है, वो तो अपने ढंग से चलते हैं। राव वर्सेस राव की लड़ाई है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर। अब ये तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, और ये तो जाहिर है कि क्योंकि दूसरा पावर ऑफ सेंटर राव नरबीर सिंह है बीजेपी के अंदर, तो कंपटीशन तो जाहिर होगा ही। संगठन का विस्तार हो रहा है, तो चिरंजीव को क्या कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है पार्टी की तरफ से? चिरंजीव को एआईसीसी का सेक्रेटरी बनाया हुआ है और गुड़गांव का सह प्रभारी बना रखा है, और उसको अलवर, झुंझुनू से लेके आपका जयपुर ग्रामीण और बीकानेर, गंगानगर और झुंझुनू और आपका चोरू, ये सब ज़िले उनको दिए हुए हैं, और उसका पूरा दौरा करके भी आ गए हैं। और राजस्थान में क्योंकि चुनाव हैं 2017 में, तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। आखिरी सवाल ये है कि कैप्टन अजय यादव ने बीके हरिप्रसाद को क्या कुछ मशवरा दिया है हरियाणा के संगठन को लेकर, हरियाणा के मजबूत संगठन को लेकर? वो तो मैं सारी बातें आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहा है कि ओबीसी को तवज्जो दो। अगर ओबीसी को तवज्जो देंगे, खास तौर से अति पिछड़ा के जो हमारे लोग हैं उनको भी संगठन में जगह दें, तभी जाकर जो है जो और जातीय जनगणना जो है आपने मुद्दा उठाया है, और ये कहा है कि लेकिन उनकी जो है जब तक ग्राउंड लेवल पे 50% जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को जगह देंगे, तभी जाकर जो है बात बनेगी। तो ये मेरे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं ओबीसी मोर्चा के कैप्टन अजय सिंह यादव। देखिए, राहुल गांधी बेशक से अपने संगठन को मजबूत करने का दावा पेश करने में लगे हों और जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाने की बात कर रहे हों, लेकिन हरियाणा के अंदर बीते 11 साल से संगठन नहीं है, और इसको बनाने के लिए जो कोशिश की जानी चाहिए थी उस तरह की कोशिशें भी ज़मीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही हैं। अब देखने वाली बात ज़रूर होगी कि जब देश भर के 700 से ज़्यादा जिला अध्यक्ष राहुल गांधी के समक्ष होंगे और दिशा निर्देश उनको दिए जा रहे होंगे, तो हरियाणा से कौन कौन वे लोग होंगे जो संगठन से जुड़े हैं, जिन्हें की बागडोर सौंपी जा सकती है। जल्द ही मार्च महीने में, अप्रैल महीने में बताया जा रहा है कि संगठन की घोषणा की जा सकती है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।